परमेश्वर ये अनीता का मुंह नहीं, लेकिन अनीता के द्वारा परमेश्वर बातें करे हम सभी से। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर। आइए हम सभी लोग दुआ करें इस समय। जिसको भी अन्य भाषा का वरदान है, मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग दुआ करें, दुआ करें। रिबादालाबा शांदाराबा शिखेरेबेरी खालारामा सांदाराबारेबेरी खिलियालालाबा रिमानामा शिंदेरेबेरी यादालालाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु, हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है परमेश्वर। प्रभु, हम दुआ करते हैं इस समय कि पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ पर ताबा ले। प्रभु जी, हम घटे और आप बड़े परमेश्वर। आइए प्रभु से कहे, प्रभु मैं आज अपनी मन और अपनी आत्मा को आपके हाथ में समर्पण करता हूँ। प्रभु, मुझे आपकी ओर से सुनना है। आज आप मुझसे बातें कीजिए। कितने लोग परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, अब बातें कीजिए प्रभु, हम सभी से बातें कीजिए। पवित्र आत्मा, अनुग्रह दे कि हम परमेश्वर के ओर से आए हुए वचन को अपने जीवन में उसे समझ पाए। हमारी मदद कर। आगे का सारा समय हम आपके हाथ में दे रहे हैं। पवित्र आत्मा, आपकी अगुवाई को हम मांगते हैं यहाँ पर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मुझे आपका पता नहीं है, आप जहां कहीं पर भी हो, अपने घर में आप जहां भी हो, अगर आपको अनुमति है कैमरा ऑन करने की तो आप कैमरा ऑन कीजिएगा। अगर आपको अनुमति नहीं है कैमरा ऑन करने की तो आप जहां कहीं पर भी हो, अपने पड़ोसी को देखकर कहिए, मुझे आपका पता नहीं है, लेकिन आज मैं परमेश्वर से सुनूंगा या सुनूंगी। मुझे आपका पता नहीं है, लेकिन मैं आज परमेश्वर से सुनूंगा। और अपने पड़ोसी से कहे कि आज परमेश्वर मुझसे बातें करेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? मुझे thumbs up दीजिए। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि हम पिछली बार जब मुझे परमेश्वर ने मौका दिया था आप सभी के बीच में आने का, भाई पिंटू और पास्टर जी का हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें दोबारा ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन को लोगों के बीच में लेकर आ सके। और प्रभु का सच में धन्यवाद हो कि वो इतना करुणामय है, इतना दयावान है कि वो हमें दोबारा जीवित रखा है और उसके नाम की बढ़ाई करने के लिए हमें एक बार फिर से ये मौका दिया है। तो आज मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर हम सभी से बातें करेगा। आमीन। आज जो भी कंफ्यूजन है, क्योंकि जब मैं दुआ कर रही थी, जब आराधना हो रही थी और उसके पहले भी जब मैं बैठी थी और मैं दुआ कर रही थी कि परमेश्वर क्या चाहता है, तो मैं इस आवाज को बार बार सुन रही हूँ, कंफ्यूजन। मुझे नहीं पता है यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जो कि कंफ्यूज है इस बात पर विश्वास करने के लिए कि क्या सच में परमेश्वर ने मुझे चुना है। अगर आप ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिनसे मैं बातें कर रही हूँ, तो चैट बॉक्स पे डालिए कि हाँ ये मेरे बारे में है। यस, यस, आप वाई को टाइप कर सकते हो, आप चैट बॉक्स पे वाई टाइप कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि आप में से कितने लोग ऐसे सोच रहे हैं कि क्या सच में परमेश्वर ने मुझे चुना है। क्या ये मेरी आवाज है जो मैं सुन रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे सेवकाई के लिए कहता है, कि या मैं कैसे समझूं कि परमेश्वर ने मुझे उसके राज्य के लिए, उसकी सेवा के लिए चुना है। तो मैं इस बात पर गौर करना चाह रही हूँ, आप सभी को विनती करती हूँ कि इस संदेश को ध्यान पूर्वक सुनिए। जहां कहीं पर भी परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, प्रभु की महिमा करते जाएं। हालेलुया। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? हम ये बात करने वाले हैं कि मैं कैसे जानूं कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। तो कुछ चिन्ह है जिसके बारे में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या मुझे सच में चुना है। अगर चुना है तो
ऐसे की क्या बातें हैं जिससे परमेश्वर ने मुझे चुना है? तो ऐसे कौन से चिन्ह है जिससे मैं ये जान सकूं कि सच में परमेश्वर ने मुझे चुना है? हालेलुया। तो सबसे पहला वचन हम देखते हैं कि यूहन्ना की किताब में हम देखते हैं कि 15वां अध्याय और उसका 16 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। इसका अर्थ ये है कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना है। आप अपने आप से कहे, मुझे परमेश्वर ने चुना है, मैंने परमेश्वर को नहीं चुना। मैं देखती हूँ कि इस कॉल पे बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, यू नो, और अलग अलग जात और धर्म से आए हैं, लेकिन हम सभी लोग मसीह में एक हो गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने मसीह को नहीं चुना, लेकिन उसने हमें चुना है। हालेलुया। ये कितनी अद्भुत बात है। आप सोच सकते हो, अगर इसी वचन को मैं थोड़ा और गहराई में अगर मैं सोचूं, मैं कुछ दिन पहले ही एक परिवार से बात कर रही थी और हाल ही में हमने उनको सुसमाचार बताया हुआ था। तो उस परिवार के साथ जब हम समय बिता रहे थे, तो हमने उनसे कहा कि आप देख रहे हो कि धरती एक इस ब्रह्मांड में क्या है, एक ग्रह के समान है ना? तो आप ये ब्रह्मांड अगर आप देखोगे, ये पूरा ब्रह्मांड जब देखोगे, तो धरती एक ही चीज है। धरती के समान ऐसे और भी अलग अलग प्लैनेट्स है, अलग अलग ग्रह है, लेकिन अगर हम सिर्फ धरती को देख रहे हैं, आज आप जहां कहीं पर भी हो, अपने घर पर, किसी भी शहर में, राज्य में हो, वहां से आप पूरे धरती को नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर हम सैटेलाइट के हिसाब से अगर हम देखें, तो धरती बहुत बड़ी है। उस धरती में बहुत सारे देश हैं, है ना? उस देश में एक देश है भारत। अब भारत में आप जहां जिस राज्य में रहते हो, उस राज्य को देखो, भारत कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। उसमें भी आप देखिए आपका राज्य कहां पर आ रहा है। उस राज्य में भी उस शहर को देखिए जहां आप रहते हो। जैसे मैं भारत में महाराष्ट्र में भी मैं मुंबई में, अब मुंबई में भी मेरा एक एरिया है, एक जगह है जहां पर मैं रहती हूँ। ऐसे ही शायद से आप कहीं से हो और आप सोच रहे हो कि मैं एक राज्य में हूँ, उस राज्य में से इस शहर में हूँ, और उस शहर में भी मैं इस जगह पे रहता हूँ। अब एक एरिया जब हम ले रहे हैं, वो एरिया, हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि हम जिस एरिया में रहते हैं, अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो मुझे बाकी शहरों के बारे में इतना तो पता नहीं है, लेकिन अगर मैं मुंबई की ही बात लूं तो मैं सेंट्रल लाइन में रहती हूँ। तो सेंट्रल लाइन में जिस स्टेशन के पास में मैं रहती हूँ, उस पूरे एरिया को मैंने घुमा नहीं है अभी तक। वो इतना बड़ा है। उस बड़े से जगह में मैं एक छोटी सी जगह पर रहती हूँ। उसी प्रकार आप अपने शहर में एक जगह पर हो, वो जगह आप में से कितने लोग घूमे हो मुझे नहीं पता है ना? अगर आप सोच पा रहे हो कि वो कितनी बड़ी जगह है, और उस जगह में भी आप एक छोटी सी जगह पर रह रहे हो। अगर आप इसको थोड़ा सा लेवल के जैसा देखेंगे कि धरती के अंदर बहुत सारे देश के अंदर एक भारत के अंदर एक राज्य के अंदर एक शहर के अंदर एक जगह, उस जगह में भी एक छोटी सी जगह जहां पर आप और मैं रह रहे हैं। आप देख रहे हो इतना बड़ा, अगर आप ऊपर से देखोगे, आप सोचिए अगर परमेश्वर हमें देख रहा होगा तो हम कितने से देखेंगे उनको। कभी आपने चींटी को देखा? आप चलते हुए आपके पैरों के नीचे से चींटी निकल भी जाएगी, क्या आपको पता चलेगा? हमें पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जितना भारी हमारा शरीर है, वो चींटी बहुत ही छोटी सी है ना? तो ऐसा ही
परमेश्वर, आप चींटी और एक मनुष्य को देखेंगे तो उसी के समान परमेश्वर इतना बड़ा है और हम एक चींटी के समान उसके सामने हैं। क्या आप ये समझ पा रहे हो? मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इसको समझ पा रहे हो। अगर आप समझ पा रहे हो तो मुझे प्लीज थम्स अप दीजिए। वो परमेश्वर जो इतना बड़ा है, वो वचन क्या कहता है? तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। आप समझ पा रहे हो? आप, ये एक ऐसी बात है जहां पर एक मनुष्य चींटी से कह रहा है कि भाई तू मेरे घर पर नहीं आई है, मैंने तुझे बुलाया है। आप समझ पा रहे हो? हम एक चींटी को अगर फूंक मारेंगे तो हमारी फूंक से तो वो पलटी होकर वो कहीं और गिर जाएगी। हम मसल देते हैं उसको ऐसी चुटकी में। आप सोचिए परमेश्वर की नजर में हम कितने महान हैं। कितना महान है हमारा परमेश्वर जो ये कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, बट मैंने तुम्हें चुना है। कहे प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने मुझे चुना है। प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने मुझे चुना है। हालेलुया। प्रभु ने मुझे चुना है, इतना ही नहीं, प्रभु ने मुझे चुना है। आमीन, आमीन। अभी आप प्रभु ने हमें सोचिए चुना कि है, प्रभु ने आप मुझे चुना चल रहे है। हो, आप चल रहे हो और चलते चलते आपके सामने सैकड़ों चींटियां हैं। हमने बचपन में देखी होगी, है ना? आपके बारे में मुझे नहीं पता, बट मैंने देखी है। ऐसी चींटियों की पूरी एक कतार जा रही है ना? और बहुत सारी चींटियां उस पेड़ पे लगी हुई है। अब आप सोचिए कि वो चींटियां जो जा रही है, हर एक चींटी का नाम आपको पता है। ऐसा हो सकता है आपने नाम दिया है उनको, रामू, शामू, पता नहीं, जो भी नाम आपके दिमाग में आता है, टिंकू, पिंकू, जो भी हमको जो भी आता है नाम, है ना? हम छोटे से बच्चे को बुलाते हैं, उसके हिसाब से हमने हर एक चींटी को नाम दिया है और हमें बराबर से याद है कौन सी चींटी को हमने क्या नाम दिया है। हो सकता है क्या? संभव है क्या? थोड़ा सेकंड्स के लिए जरा सोच के देखिए, संभव है क्या? सारी चींटी एक जैसी दिख रही है, ठीक है, और वो चल रही है, लेकिन आपको बराबर से पता है अरे ये चींटी का नाम तो ये है, इस चींटी का नाम तो मैंने ए रखा था, उस चींटी का नाम मैंने बी रखा था। मनुष्य के दिमाग में ये समझ नहीं आने वाली बात है, लेकिन आपको क्या पता है? यशायाह की किताब उसका 43 और उसका पहला वचन क्या कहता है? वो कहता है कि मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। आप सोच रहे हो इस धरती पर सैकड़ों लोग हैं, लेकिन प्रभु आपका नाम जानता है। हालेलुया। प्रभु आपका नाम जानता है। आप ये मत बोलिए कि अच्छा ये नाम मुझे मेरे मम्मी पापा ने दिया, ये नाम मेरे दादी ने दिया, ये नाम मेरे नानी ने दिया, ये मेरे नाम को मेरे बुआ ने दिया। ना 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 ना, ये नाम आपको परमेश्वर ने दिया। किसी किसी का नाम बड़ा मजाकिया होता है, तो आप बुरा मत माने, वो नाम आपको परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे तेरे नाम से बुलाया है। हालेलुया। प्रभु आपके नाम को जानता है। क्या आप सोच पा रहे हो? वो चींटी, हम इतने से ही है परमेश्वर के सामने, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे तेरे नाम से बुलाया है, प्रभु ने मुझे चुना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कितना महान है, प्रभु कितना महान है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बस ऐसी ही बाइबल की बातें हैं, पता नहीं है, अगर सच में परमेश्वर ने मुझे बुलाया होता तो परमेश्वर मेरा नाम लेकर किसी के द्वारा मुझसे बात कराता, किसी भविष्यवक्ता को बुलाकर मेरा नाम लेता। हाँ, हो सकता है, लेकिन वचन ये कहता है देखने से ही विश्वास करने वाला धन्य नहीं है, लेकिन जो बिना देखे विश्वास करता है
उसे धन्य कहा गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आज उन सभी लोगों से बातें कर रहा है जो कंफ्यूज्ड है, जो उलझन में है, जो कहता है कि मुझे नहीं लगता या मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या परमेश्वर ने सच में मुझे चुना है। तो मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपने परमेश्वर को नहीं चुना। आप समझ रहे हो? परमेश्वर ने आपके नाम को बुलाकर, आपके नाम को बुलाकर आपको बुलाया है। मेरे स्क्रीन पर कुछ नाम दिख रहे हैं जो मैं बस लेना चाहती हूँ कि लक्ष्मी, परमेश्वर ने आपका नाम लेकर आपको बुलाया है। पिंटू राठौर, परमेश्वर ने आपको, आपके नाम को बुलाकर आपको बुलाया है। रिंकू कुमार, आपका नाम लेकर परमेश्वर ने आपको बुलाया है। सीता, परमेश्वर ने आपका नाम लेकर आपको बुलाया है। हालेलुया। ये कितना महान परमेश्वर है हमारा, जो इतनी भीड़ में भी, जो मनुष्य एक समान दिखने वाले उस चींटी के समान है, फिर भी वो कहता है कि मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है। ऐसा परमेश्वर जो आपको कहता है कि आपका नाम लेकर आपको बुलाया है। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे आप पक्का जान ले कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? अगर आपके पास पेन है, नोटबुक है, बाइबल है, तो आप प्लीज इसे लिख के रखिएगा। हो सकता है कि ये चिन्ह आज आपके साथ नहीं हो रहा है, बट ये संदेश सुनने के बाद हो सकता है कि आपको ऐसे चिन्ह दिखना शुरू करें, और तब आप जान लीजिएगा कि परमेश्वर ने आपको चुना है। क्या परमेश्वर किसी से बातें कर रहा है यहाँ पर? क्या मैं थम्स अप देख सकती हूँ? क्या मैं चैट पे यस यस बोल सकते हैं कि हाँ, परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है? यस, परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर एक जन से भी बातें कर रहा है, तो ये जहां पर 97 पीपल यहाँ पर है, अगर एक जन भी परमेश्वर बातें कर रहा है तो प्रभु की महिमा हो। और मैं जानती हूँ कि ये वचन आप में से जो इस कॉल पर आए हुए, इस मीटिंग में आए हुए बहुत सारे लोगों के लिए ये वचन एक उत्साहित का वचन है। मैं प्रार्थना है मेरी कि परमेश्वर आपको वो कंफ्यूजन से बाहर निकाले और आपको एक मजबूत एक ऐसा व्यक्ति बनाए जो अपना घर उस चट्टान पर बनाता है। हालेलुया। जो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। आमीन। हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं और हम कहते हैं कि सबसे पहला चिन्ह जो आपको दिखेगा कि आपको परमेश्वर के वचन के लिए या उसकी धार्मिकता के लिए ज्यादा भूख लगेगी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आपको परमेश्वर का वचन पढ़ने का मन होगा। कभी आप अपने काम की जगह पर हो या आप कहीं पर सफर कर रहे हो, आप ट्रेन में हो, आप बस में हो, आप अपनी गाड़ी में हो, आप यहाँ तक कि आप अपने बाथरूम में हो, लेकिन आपका फिर भी मन जो है वो परमेश्वर की ओर जा रहा है। परमेश्वर का वचन जो आपने एक दिन पहले सुना होगा या सुबह पढ़ा होगा, उसी वचन को आप मनन कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि वो वचन मुझे क्या कहता है, ये वचन मुझसे क्या बातें कर रहा है, ये वचन परमेश्वर मुझसे क्या बताना चाहता है। और परमेश्वर का वचन पढ़ने का मन होता है। आज आपने 2 अध्याय पढ़े, लेकिन फिर भी आपका मन भर नहीं रहा है। आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे और पढ़ना है, मुझे जानना है कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 6वां वचन कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे हैं। क्यों? क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता की भूख जब आपको दिखाई देने लगेगी, आपको जान लेना है कि परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर ने आपको इस संसार से अलग खींच लिया है। परमेश्वर ने आपको उस भीड़ से अलग किया है। वो दिखने में, चाल चलन में, हर जगह पर आप एक अलग सा व्यक्ति दिखना शुरू हो जाओगे।
ऐसे ही हम और एक वचन देखते हैं, भजन संगीता उसका 119वां अध्याय और उसका 11वां वचन क्या कहता है कि प्रभु मैंने तेरे वचन को क्या किया है, अपने हृदय में छिपा लिया है, जिससे कि मैं आपके विरोध पाप ना करूं। क्या कहता है ये वचन? आप इतना वचन पढ़ रहे हो और उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, और आप इतने भूखे हो उस धार्मिकता के लिए कि आप चाहते हो कि आप परमेश्वर के विरोध में कोई भी पाप ना करो। आप परमेश्वर को नाराज करना नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया। ये कितनी प्यारी सी बात है, और आप देखोगे कि आपको कुछ लोग होते हैं जिनको बोलना पड़ता है कि अरे यार बाइबल खोलो, बाइबल पढ़ो, थोड़ा सा प्रार्थना कर लो, 2-3 बार जरा उनको धक्का देना पड़ता है कि यार प्रार्थना कर लो, एक लाइन की तो प्रार्थना बोलो। हम हमारे परिवार में भी देखते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको हम खाना खाने से पहले प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, तो वो कहते हैं नहीं नहीं आज मेरा टर्न नहीं, आज तुम कर लो, कल मैं करूंगा। उनका कल कभी नहीं आता। तो ऐसे जब आपको फोर्स नहीं करना पड़ता, आप अपने आप उठ जाते हो। अगर कलीसिया में या घर में आप कहीं पर भी हो और आप तुरंत ही प्रार्थना करने के लिए खड़े हो जाते हो, आप प्रार्थना कर लेते हो, और आपके लिए ये बहुत ही आसान सी बात लगती है। कुछ वचन खोलने के लिए अगर आपको बोला जाता है तो आप तुरंत ही बाइबल को खोलकर उस वचन को खोल लेते हो और बड़ी आसानी से आप उस चीज को कर लेते हो। तो आपके लिए ये बड़ा आसान हो जाता है। तो ये जान लीजिए कि परमेश्वर ने आपको चुना है। तो परमेश्वर की धार्मिकता के लिए आपको भूख लगेगी, आप उसके खोजी बन जाओगे, आप उसके बारे में और जानने की कोशिश करोगे, आपके पास सवाल आएंगे कि ये वचन मुझे क्या कहता है, और उसमें से आपको प्रकटीकरण मिलना शुरू होगा। तब आप जान लेना कि परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, जैसे जैसे आप इस वचन को पढ़ रहे हो, आपको एक कन्विक्शन आ जाती है, या आपके हृदय में एक ऐसा बात आ जाता है जहां पर आपको हकीकत पे लगता है कि हाँ ये मुझसे गलती हुई है। ये एहसास आपके अंदर जगता है। ये आपकी ओर से नहीं होता है, लेकिन ये पवित्र आत्मा है जो आपको मदद करती है ये एहसास दिलाने की कि हाँ आपसे गलती हुई है। हाँ मैंने आज गुस्सा कर लिया, और गुस्सा करने के बाद में मुझे एहसास हुआ मुझे ऐसा गुस्सा नहीं करना था, तो मैं तुरंत ही जाकर मैं माफी मांगती हूँ। और ये एहसास कहाँ से आया? ये आपको पवित्र आत्मा दे रही है। क्यों आता है ये सब कुछ? क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुना है। ऐसा एहसास, सामने से जाकर माफी मांगना, या गलती ना होने पर भी आप लोगों से मेल मिलाप करने के लिए नम्र होना, एकता में जीना, ये सारी एहसास जो आपको अपने हृदय में लेकर आ रहा है, इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर ने आपको इस संसार से अलग किया है, आपको चुन लिया गया है। फिर से अपने आप से कहे, मुझे प्रभु ने चुना है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप ऐसा करते हो, तीसरी बात, प्रभु ने मुझे चुना है। तीसरी बात हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन में से हमारे प्रियजन हमको छोड़कर चले जाते हैं, हमारे जीवन से वो कट हो जाते हैं, हमारे दोस्त संगति हमसे दूर हो जाती है। क्यों हो जाती है हमें पता नहीं, हमने तो इनका बुरा नहीं किया, हमारे जीवन में फिर ये हमसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, ये हमसे क्यों मिलते नहीं है, ये सारी चीजें हमारे जीवन में होना शुरू हो जाती है। लोग हमसे दूर हो जाते हैं, लोग हमको पसंद नहीं करते हैं। क्यों? आप जानते हो वचन क्या कहता है? जो डाली फल लाती है, परमेश्वर उसको क्या करते हैं? कोई कहना चाहेगा उसे? छाटता है, छाटता है। हालेलुया। जो डाली ज्यादा फल, उसको क्या होता है? परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर उसको छाटेगा। तो ये छाटने का काम परमेश्वर क्यों कर रहा है?
क्यों ऐसा है कि जो लोग आपके पहले बहुत ही करीबी थे, आपके रिश्तेदार, आपका आपके दोस्त, आपके संगति, ये जो आपके करीबी लोग थे, ये आपसे दूर हो रहे हैं, क्यों? परमेश्वर छांट रहा है। कुछ तो कारण है, क्योंकि उसके कारण ऐसे हैं कि परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनकी आवाज पर गौर करें, इसीलिए वो आपको अलग लेकर आ जाते हैं, और परमेश्वर क्या चाहते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर की गुप्त बातों को वो आपको प्रकट करे। हालेलुया। अगर हम ऐसी संगत में रहेंगे तो परमेश्वर की आवाज को हम सुन नहीं पाएंगे। हमारा ध्यान केंद्रित परमेश्वर पे नहीं होगा, हमारे आसपास बहुत आवाज रहेगी, और तब क्या होगा? हम परमेश्वर की गुप्त बातों को भी समझ नहीं पाएंगे। और एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस पे ये है कि परमेश्वर हमारे जीवन से लोगों को इसलिए दूर करते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में जो परमेश्वर ने बुलाहट हमारे जीवन पर रखी है, उस सफर में, उस जर्नी में ये लोग हमारी बुलाहट को रुका ना दे, या कोई ऑब्स्टिकल को क्या कहोगे, रुकावट ना पैदा करे। ये लोग आपकी बुलाहट को, जो परमेश्वर ने आपको बुलाया है जिस कारण के लिए, हो सकता है कि ये लोग किसी कारण के वजह से उस बुलाहट के बीच में आ सकते हैं। परमेश्वर आने वाली बातों को जानता है, इसीलिए परमेश्वर कभी कभी हमें हमारे प्रिय लोगों से भी दूर हमें कर देता है। तो आपको नाराज नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है कि लोग मुझसे प्रेम नहीं करते, या लोग मुझसे अब मुझसे बातें नहीं करते, मुझे देखते ही दूर हो जाते हैं, मुझे कोई फोन नहीं आता, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज तो करती हूँ लेकिन मुझे रिप्लाई नहीं आता। आपको ये सारी चिंता नहीं करनी है। आपको ये जानना है कि इस परिस्थिति में परमेश्वर मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं। परमेश्वर ने अगर आपको अकेला लेकर आया है तो उसके पीछे एक मकसद है। क्या वो उसके गुप्त बातों को आपको सिखाना चाह रहे हैं? क्या उसकी आवाज को आपको सुनाना चाह रहे हैं? आपको कुछ तो सिखाने के लिए परमेश्वर आपको उन सारे लोगों से अलग किया है। तो जब आपके जीवन में आप इन सारी चीजों को देख रहे हो, तब आप जान लीजिए कि परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये वचन आपको परमेश्वर आपको बोल रहा है कि हाँ ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, तो आप अपनी डायरी में लिखिए इसको कि ये मेरे लिए है, और मैं ये जान गया हूँ या जान गई हूँ कि परमेश्वर मुझे चुन लिया है। हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ तक ही सीमित नहीं होता है कि जब आप परमेश्वर ने अगर आपको चुन लिया है, तो आप अपने जीवन में बहुत सारे परीक्षाओं से गुजरोगे। अब ये कौन सी परीक्षा है? ये वो परीक्षा नहीं है जो हमको स्कूल में जाकर या कॉलेज में जाकर हमें पेन और पेपर से लिखनी होती है। ये हमारे जीवन की परीक्षाएं हैं। अब जब हम परमेश्वर से चुने गए लोग हैं, तो हमारे जीवन में ये परीक्षाएं बहुत बड़े रूप से आती है। और कभी अगर आप देखते होंगे कि आपके जीवन में एक के बाद एक परीक्षाएं आ रही हैं, या आपके जीवन में आप चारों तरफ केवल उथल पुथल देख रहे हो, आपके जीवन में बहुत सारी परीक्षाओं से अगर आपको गुजरना पड़ रहा है, शारीरिक, जैसे कि हम कहते हैं कि शारीरिक में बीमारी ये परीक्षा है, अगर हम बोल रहे हैं कि पैसों की तंगी, ये एक परीक्षा है हमारी। अगर मैं जवान व्यक्ति हूँ तो मुझे किसी और को देखकर परीक्षा हो रही है कि नहीं ये व्यक्ति तो गलत भावनाएं आ रही है, गलत विचारें आ रही है। तो ये सारी चीजें मेरे जीवन में परीक्षाएं हैं। तो ये आप बोलोगे कि अरे तो ये क्यों मेरे जीवन में आना है?
क्यों होना है? मैं तो परमेश्वर से चुना हूँ। क्यों मेरे जीवन में परमेश्वर इसको होने दे रहे हैं? और अगर ये हो रहा है तो इसे मैं कैसे जीतूँ? मैं क्या करूँ? मनुष्य है हम, हमारे जीवन में ये सारे विचार धारणाएँ ज़रूर आएँगी। लेकिन आप इस चीज़ को भूले नहीं कि आप और मैं जब हम परीक्षाओं से गुज़रते हैं, वो इसलिए होता है कि परीक्षाओं में जब हम पास हो जाएँ, तब हम प्रभु की महिमा को देख पाएँ। उन सारी परीक्षाओं में जब हम परमेश्वर के हाथ को हमें संभालते हुए देखते हैं, हम उसके नाम की महिमा दे सकें। ये हालेलुया जान सके कि ये मेरी ताकत से नहीं, लेकिन ये प्रभु की ताकत से हुआ है। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हम देखते हालेलुया हैं कि मत्ती का 14 अध्याय में अगर आप इसे पढ़ोगे तो हम सभी को पता है कि जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले वो एक परीक्षाओं से गुजरे थे, है ना? वो रेगिस्तान में गए और उनको कुछ परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। क्यों गुजरना पड़ा? क्योंकि इस परीक्षाओं में परमेश्वर हमें जांचता है। आप कहोगे परमेश्वर मुझे जांचता है, कैसे जांचता है? परमेश्वर हमारे चरित्र को देखना चाहता है कि हम कितने ईमानदार हैं, कि हम कहाँ पर हम हाँ बोल रहे हैं, कहाँ पर हम ना बोल रहे हैं, हम कौन सी चीजों पे समझौता कर रहे हैं, हम कितने सारी चीजों को हम परमेश्वर के बातों पर हम फिसल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, हम ये कहते हैं कि परमेश्वर हमारा क्या कहता है? परमेश्वर हमारे हृदय को जांच रहा है, परमेश्वर हमारे चरित्र को जांच रहा है। और ये बहुत जरूरी सी बात है कि हम इस लेवल पर जब हम आ जाते हैं कि हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हमारे जीवन से हम कुछ परीक्षाओं से गुजर रहे हैं, और यीशु मसीह भी सेवकाई से पहले कुछ परीक्षाओं से गुजरे, तब क्या हुआ? उन सारी परीक्षाओं में यीशु मसीह सिद्ध साबित हुए, और उसके बाद ही पिता परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की। तो जब हम हमारी परीक्षाओं से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हम बड़ी ईमानदारी से अपना चरित्र को सही रखते हुए जब हम उसे पास करते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से, ये इसी समय पर परमेश्वर देखते हैं और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये परीक्षाओं से पास हो रहे हैं, अब हम इसको अलग स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं, अलग स्तर, यानी और भी ऊपर। तो अगर आप अपने जीवन में ये देख रहे हो कि मेरे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं हो रही हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो आप इसे जान लें कि परमेश्वर ने आपको चुना है, और इस स्थिति में, इस परिस्थिति में आपको क्या करना है? स्थिर रहना है, सिद्ध होना है, परमेश्वर के करीब और आना है, जिससे कि आप अगले स्तर पर जा पाओ। हालेलुया। तब आप जान लीजिएगा कि परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। अब क्या होता है? अगली बात हम देखते हैं कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि परमेश्वर से अगर आप चुने गए हैं, तो आपके जीवन में आप सताव को देखोगे। मैं दोबारा कह रही हूँ, ठीक है? अगर आप परमेश्वर से चुने गए व्यक्ति हो, तो आप अपने जीवन में सताव को देखोगे, और ये सताव गैरों से नहीं आएगा, अपनों से आएगा, अपनों से आएगा। हो सकता है वो आपको ताना मारे, हो सकता है कि वो आपके चरित्र पर सवाल उठाए, हो सकता है कि वो आपको मारे, आपको पीटे, आपको आपको ऐसी ऐसी बातें कहे जिससे कि आप निराश हो जाओ, जिससे कि आप
परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ दो। लेकिन आप ये जान लीजिए कि जब ये सताव आता है, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि एक चरित्र आपका बना रहा है, जिससे कि आप परमेश्वर के हाथ को, परमेश्वर की महिमा को आपके जीवन में देख पाओ। नो, और आखिरी बात, अगर आपको जानना है कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया गया है, तो आपको परमेश्वर एक अधिकार से भर देता है। ये अधिकार होता क्या है? अधिकार एक ऐसी बात है जहां पर परमेश्वर आपको आत्मविश्वास से भर देगा, जिसको हम कॉन्फिडेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ये देखते हैं कि अगर एक व्यक्ति है जो बहुत ही शर्मीला व्यक्ति है, जो दूसरों से बातें नहीं करना चाहता है, और कभी भी आमने सामने जाकर बातें नहीं करना चाहता है, लेकिन अगर आप परमेश्वर से चुने हुए हो, तो परमेश्वर उसकी आत्मा देकर, पवित्र आत्मा को देकर आपको वो आत्मविश्वास देता है, जिससे कि आप परमेश्वर के वचन को निडरता से, परमेश्वर के नाम को लोगों के सामने खुलकर बिना डरे आप इसे बोल पाओ। ऐसे ही व्यक्ति हम बाइबल में भी देखते हैं। परमेश्वर के जो चेले हैं, आप बाइबल में से देखिए कितने सारे जो परमेश्वर के लोग हैं जो कितने शर्मीले थे। उन्होंने कभी लोगों के पास सामने जाकर बात ही नहीं की थी। उन्हें पता नहीं था कि अरे लोगों से क्यों बातें करना है। कोई मछुआरे थे, कोई चुंगी लेने वाले थे। आप देखिए, लेकिन परमेश्वर ने जब उनको चुना, जब परमेश्वर हमें चुनता है, वो हमें निडर की आत्मा देता है। हमें डर नहीं लगता है, हमें आत्मविश्वास देता है, और तब जाकर वो करोड़ों लाखों लोगों के सामने भी प्रभु यीशु का नाम पूरे विश्वास से लेते हैं। पूरे विश्वास से इसे बताया जाता है। ये कब होता है? ये कब होता है? जब परमेश्वर आपको चुनता है, तब परमेश्वर आपको एक अधिकार से भरता है। हालेलुया। हमने कुछ बातों को देखा है। ऐसे बहुत सारे चिन्ह हैं जो हम देख सकते हैं, लेकिन समय की कमी होने के वजह से मैंने आपके साथ में केवल 6 चिन्ह बताए हैं। आपने अगर इन चिन्हों को लिखा है, तो मैं दोबारा आपसे कहना चाहती हूँ कि सबसे पहला हम देखते हैं कि अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, तो सबसे पहला हमने देखा कि वो धार्मिकता के भूखे हो जाएंगे। वो वचन के भूखे हो जाएंगे, वो पवित्र आत्मा के भूखे हो जाएंगे। दूसरी चीज हमने ये देखी कि हमें गलतियों का एहसास होने लगेगा। ये एहसास हमें पवित्र आत्मा से मिलता है। तब आप जान लीजिएगा, जब भी आपको ये एहसास आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग हमने देखा है कि हमारे जीवन में हम कुछ करते हैं तो एक आवाज आती है, अंदर से एक आवाज आती है, अरे इसे मत करो। वो आवाज क्या है? ये गलती का एहसास दे रहा है। पवित्र आत्मा आपको बता रही है। अगर आपने उस आवाज को अनसुनी कर दी, तो आप कभी भी परमेश्वर के राज्य में आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप उसे बहुत अच्छे से सुन पा रहे हो, तो ये आप जान लीजिए कि आपको परमेश्वर ने चुना है। और तीसरी बात हमने ये देखी थी कि हमारे प्रियजन, हमारे दोस्त, हमारे संगति के लोग जो है, हमें छोड़कर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा समय है जहां पर परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है, जहां पर परमेश्वर हमें उसके गुप्त रहस्य को बताना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर परमेश्वर हमारे चरित्र को बनाना चाहता है। फिर चौथी बात हमने ये देखी कि अगर हम परमेश्वर से चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, तो हमारे जीवन में हम बहुत सारे परीक्षाओं से गुजरेंगे। यहाँ पर भी परमेश्वर हमें क्या कर रहा है? बना रहा है, हमारे चरित्र को बना रहा है। हमें देखता है कि हम किस हद तक उसके रूप में बदल चुके हैं, और अगर नहीं बदले हैं तो वो हमें और भी चीजों पे हमें बनाते जाता है, जिससे कि हमारे जीवन में हम देखते हैं कि सताव भी आता है। तो अगर आपके जीवन में आप देख रहे हो कि सताव आ रहा है, तो आप जान लीजिए कि ये परमेश्वर से आप चुने हुए लोग हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि अच्छा, मुझे मेरी गलतियों के वजह से अगर मुझे किसी ने मारा पीटा
तो आप ये नहीं कह सकते हो कि अरे हाँ यीशु ने मुझे ना बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे चुना है। ना 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 ना, आप अपनी गलतियों से अगर उस सताव में पड़े हो तो आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। लेकिन अगर आपने गलती नहीं की है फिर भी आपको सताव हो रहा है, तो जान लीजिए कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया गया है। हालेलुया। और आखिर में हमने ये देखा कि परमेश्वर आपको चुन लेते हैं, वो आपको आत्मविश्वास से, एक अधिकार से भर देते हैं। ये अधिकार आपको इसलिए नहीं देते हैं कि आप घमंड करो कि अरे मैं तो राजाओं का राजा का बेटा हूँ, मैं जीवित परमेश्वर का बच्चा हूँ, तो मैं किसी को भी कुछ भी बोल सकता हूँ। नहीं नहीं, ये घमंड करने के लिए नहीं है या दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन ये आत्मविश्वास आपको इसलिए दिया जाता है, ये अधिकार आपको इसलिए दिया जाता है कि आप और लोगों के पास जाकर परमेश्वर के नाम को पुकारें, उनको परमेश्वर के बारे में बताएं, और परमेश्वर के वचन को सिखाएं। इसलिए आपको दिया जाता है। जब आपको प्रचार करने का मन होता है, जब आपको और लोगों को यीशु के बारे में बताने का जब मन होता है, तो आप जान लीजिए कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कितना अद्भुत है। हमने एक एक उदाहरण को देखा कि कैसे हम उस ब्रह्मांड में एक ग्रह पर, एक छोटी सी जगह पर एक चींटी के समान है, लेकिन परमेश्वर वो इतना महान परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर जिनको हम देख नहीं पाते, ना ही हम देख सकते हैं। हमारी कल्पनाओं से भी बढ़कर वो इतना बड़ा परमेश्वर है। बट वो क्या कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हारे नाम को लेकर तुम्हें बुलाया है। मेरे प्यारो, अगर आप इस बात को समझ पा रहे हो तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इनमें से शायद आप 1, 2 या 3 या हो सकता है सारे परिस्थितियों से गुजरे हो। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप निराश ना हो। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप हार ना माने। होने दे आज आपके विश्वास को मजबूत। वो परमेश्वर जिसने मृत्यु पर भी विजय पाई, वो परमेश्वर आपको भी फिर से खड़ा कर सकता है, क्योंकि उसने आपको चुन लिया है। क्यों चुना है? यूहन्ना का वचन जब हम पढ़ रहे थे अभी कि तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है, वो वचन आगे क्या कहता है कि तुम फलवंत हो जाओ। आप जानते हो परमेश्वर ने आपको क्यों चुना? क्योंकि आप फलवंत हो जाओ, फलवंत हो जाओ। यहाँ पर 100 से भी ज्यादा लोग आज उपस्थित हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे जीवन में मैं फलवंत नहीं होते हुए देख रहा हूँ, हो सकता है मेरे प्यारो आप ये सारे परिस्थितियों से गुजरे हो, तो हो सकता है कि आप कहीं पर कंफ्यूज हो गए, हो सकता है कहीं पर आप उलझन में आ गए, हो सकता है कि आपने अपना विश्वास कमजोर हो गया होगा कि क्या सच में परमेश्वर ने मुझे बुलाया? अगर बुलाते तो ये सारा जीवन में नहीं होता। लेकिन आज हमने ये देखा कि ये सारी चीजें इसलिए हो रही है कि हम फलवंत हो जाएं। चुनना है इसके लिए नहीं कि हम बस आकर लोगों से प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोले, ना ना ना, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप फलवंत हो जाओ। बोलो, परमेश्वर ने मुझे चुना है कि मैं फलवंत हो जाऊं। अपने आप से कहेंगे ये कि परमेश्वर ने मुझे चुना है कि मैं फलवंत हो जाऊं। तो आप में से कितने लोग ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे लग रहा था कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर ने मुझे दूर कर दिया। अगर हाँ, ये हो सकता है, अगर परमेश्वर मुझे चुन लिया होता तो ये सारा चीज नहीं होता मेरे जीवन में। लेकिन आज की शाम मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। आप हार ना माने, आप उलझन में ना रहे, आप ये बात को ना सोचे कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है।
लेकिन आज अपने हृदय को एक करे, अपने आत्मा को एक करे और प्रभु की ओर देखे और प्रभु से कहे, प्रभु आज मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ कि तूने मुझे चुन लिया है। मैं उस चींटी के समान हूँ, मैं चींटी के समान हूँ, फिर भी आप मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया। आप सोचते हो आपका नाम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्व रखता है आपका नाम। हो सकता है आपके घर वालों ने आपको कुछ अलग नाम से बुला रहे हो, जैसे मैं अपने बेटे को बुलाती हूँ, कभी मैं चिको बुला लेती हूँ, कभी मैं उसको बाबू करके बुला लेती हूँ, लेकिन उसका नाम जो है वो नाम बहुत महत्व रखता है, क्योंकि वो पहचान है। अगर मैं एयरपोर्ट पे जाऊंगी, पासपोर्ट दिखाऊंगी और मैं कहूंगी ये तो चीकू का पासपोर्ट है और पासपोर्ट पे तो आरव ठाकुर लिखा है, तो क्या उसको एंट्री मिलेगी? आपका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो महान परमेश्वर जिसने इस पूरे संसार को बनाया, वो महान परमेश्वर चाहता तो चींटियों को, जैसे हम बहुत लोगों को आदत होती है ना, हम बस जानबूझ के भी उसको उठा के मसल देते हैं, हमें मजा आता है, कुछ लोगों को मजा आता है, जानबूझ के उनको रोन देते हैं पैरों से। अगर परमेश्वर चाहता तो परमेश्वर ये कर सकता था हमारे साथ, पर परमेश्वर ने नहीं किया। परमेश्वर ने आपके नाम को बुलाकर आपको बुलाया है, आपका नाम लेकर आपको बुलाया है। हालेलुया। क्या आपको किसी उलझन में रहना चाहिए? मैं देखती हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर से ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रभु अगर तूने मुझे बुलाया है, परमेश्वर तूने अगर मुझे चुना है तो मुझे चिन्ह दे जिससे कि मैं अपनी सेवकाई शुरू करूं। मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ आज जिन्होंने ये प्रार्थना की है परमेश्वर के पास में। ये संदेश आपके लिए है, ये चिन्ह आपके लिए है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है। आप किस राह में हो? आप किसकी राह देख रहे हो? सेवा करना है, हमें फलवंत होना है, परमेश्वर के नाम को महिमा देना है। और कितने चिन्ह आपको चाहिए? अगर आप राह देख रहे हो कि कोई भविष्यवक्ता आकर आपका नाम पुकारेगा, आज ये संसार का बनाने वाला परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना। हालेलुया। अगर आप अपने परिवार के साथ हो तो अपने परिवार के जन से हाथ पकड़ो और प्रार्थना करेंगे हम सभी लोग एक साथ। आज अपने परिवार के जन को देखकर कहो, आप देख रहे हो कितना सारा परिवार है, इस परिवार को परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। और जिनका परिवार प्रभु में नहीं है, मैं उनको उत्साहित करना चाहती हूँ। वचन कहता है अगर घराने से एक ने भी विश्वास किया तो पूरा घराना उद्धार पाता है। हालेलुया। प्रभु का वचन जीवित है, प्रभु का वचन सच्चा है, लेकिन वो विश्वास आपको आज की शाम करना पड़ेगा जिससे आप और आपका घराना उद्धार पाए। आइए हम दुआ करें इस समय। प्यारे खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की हम लायक नहीं है प्रभु जी। परमेश्वर हम आपके नाम को भी अपने होठों से ले सके। परमेश्वर हम लायक नहीं है पिता परमेश्वर कि हम आपके सामने खड़े हो सके पिता। हम उस चींटी के समान है प्रभु जी, लेकिन आप महान परमेश्वर हमारा नाम को लेकर हमें बुलाया प्रभु जी। उस प्रेम को जताया प्रभु कि अपना एक लौता बेटा हमारे लिए दे दिया प्रभु जी। प्रभु हम सभी को, हमने कहीं पर भी प्रभु जी अगर शक किया प्रभु, उलझन में रहे प्रभु जी, हम हमारे विश्वास में कमी हो गई परमेश्वर,
प्रभु हम क्षमा चाहते हैं। आए प्रभु से कहें इस समय, अपने हृदय को प्रभु की ओर खुला करें इस समय। एक परिवार होकर, एक व्यक्तिगत रूप में प्रभु से कहे, प्रभु जी जाने अनजाने में प्रभु जी मैं चिन्ह को देखते बैठा, मैं चिन्ह की राह में रहा, लेकिन आज परमेश्वर एक बार फिर मैं अपना हृदय, अपना प्राण, अपना शरीर आपको दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि आपने मुझे चुना है, मेरा नाम आपने दिया है। मैं विश्वास करता हूं, मेरी मदद कर कि मैं इन सारी परिस्थितियों में प्रभु मेरा चरित्र आपको खुश करे, ऐसा चरित्र हमारे अंदर बना। हम पर अनुग्रह कर कि हम आपकी और आपकी धार्मिकता की भूख हमारे अंदर और भी पैदा हो। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सभी के जीवन के लिए। प्रभु यहाँ पर जो भी उपस्थित है पिता परमेश्वर, सारे परिवार को मैं आपके हाथ में दे रही हूँ। खुदावंत आपने देखा है, आप जानते हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर वो हर एक उलझन, वो हर एक कंफ्यूजन यीशु के नाम से इसी समय इनके मन से, इनके विचारों से, इन प्रभु इनकी बातों से इसी समय दूर हो जाए, दूर हो जाए और फिर से ना आए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हम आजादी की घोषणा करते हैं यहाँ पर। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जैसे परमेश्वर आपने यीशु मसीह के साथ में रहते हुए प्रभु जी उन सारी परीक्षाओं पर विजय पाया, प्रभु ऐसा अनुग्रह हम सभी पर कीजिए परमेश्वर। हमें ऐसा अनुग्रह दे कि हम पाप से नफरत करें पिता परमेश्वर। अनुग्रह दे पिता परमेश्वर कि हम आपकी और भी नजदीक आ सके पिता। धन्यवाद करते हैं राजा। यहाँ पर जो भी लोग बीमार है, अगर आप में से कोई भी बीमार है तो मैं चाहती हूँ कि अपने हाथ को उस बीमारी वाले स्थान पर रखे। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं। मैं देख रही हूँ यहाँ पर लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं या जब बाइबल पढ़ते हैं तो सर दर्द होता है। आज ही परमेश्वर ऐसे लोग अपने हाथ को सर पर रखे। इस समय परमेश्वर की आत्मा आपको छुटकारा दे रही है। हम प्रार्थना करते हैं इस समय परमेश्वर, जो भी प्रभु रुकावटें आ रही हैं यीशु मसीह के नाम से इसी समय सर दर्द चला जाए, वो सारी रुकावटें यीशु के नाम से दूर हो जाए। आज से परमेश्वर जो भी बीमार है पिता, सर से लेके पांव तक, चाहे कोई भी क्यों ना बीमारी हो, आपका वचन कहता है हर एक नाम यीशु के नाम पे घुटना टिकेगा। वो हर एक बीमारी का नाम इस समय, आपकी जो भी बीमारी है आप उसी समय अंगीकार करें, उस बीमारी का नाम लेकर यीशु के चरणों पर डाले। इसी समय वो हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से पूरी तरह से चंगी हो जाए, पूरी तरह से। आपके कोड़े खाने से वो चंगे हो गए यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। हर एक हड्डियों पे दर्द, हर एक ब्लड की समस्या, धन्यवाद करते हैं राजा कि आपने चंगाई दी है, आपने चंगाई दी है। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और प्रभु मैं देखती हूँ कि कुछ लोग हैं जिन्होंने लोन लिया है, कर्जे में है, यीशु मसीह के नाम से उन सभी को मैं आपके हाथ में दे रही हूँ। प्रभु आप उन्हें आशीष कीजिए परमेश्वर, हर एक उनके काम काज में आशीष कीजिए कि वो अपने कर्ज से मुक्त हो जाए पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। 2024 में उनका सारा लोन सेटल हो जाए प्रभु, सारा कर्जा सेटल होने के लिए यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं। उनके लिए नए दरवाजे आपने खोले हैं प्रभु, नई उपलब्धियों को डाला है प्रभु उनके जीवन में। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मैं देखती हूँ कुछ बहनें हैं जो प्रेग्नेंट है,
हम उन सभी के लिए दुआ कर रहे हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो अपने हाथ को अपने गर्भ पर रखे। इस समय हम दुआ करते, इस समय प्रार्थना करते राजा कि परमेश्वर, ये बच्चा परमेश्वर आपका अनुग्रह में, आपकी आत्मा से भर जाए। इस समय हम धन्यवाद करते हैं, आपकी सेहत से भर जाए, आपकी चंगाई से भरे, आपकी पवित्र आत्मा उन पे उंडेल दीजिए। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं। हर एक घर, हर एक परिवार पर यीशु का लहू लगाते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें चुन लिया है प्रभु, कि हम फलवंत हो जाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन में प्रभु जी। आज से परमेश्वर हम देखें कि आपके फल प्रभु, आपकी आशीष हमारे सभी के जीवनों में पिता परमेश्वर। सारी महिमा आदर गौरव हम आपको देते हैं। घर घर प्रार्थना का ये जो सेल है पिता, ये जो सभा है परमेश्वर, इस पे आप आशीष दीजिए प्रभु जी। ये और भी घरों तक पहुंचे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की है पिता, आपने सुनी है, इसके लिए आपका धन्यवाद। आमेन, आमेन।